सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सुबह, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, से मैं फिर से हाजिर हूँ वेरी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया। अगर दोस्तों आप भी एक वीडियो क्रिएटर हैं या फिर आप भी कहीं पे वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, जैसे यूट्यूब, टिकटॉक पे, या फिर कहीं पे भी आप कोई फिल्म बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा जब आप वीडियो बनाने जाते हैं तो आप उसको अच्छी से अच्छी क्वालिटी में बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसको जितनी भी अच्छी आप क्वालिटी देते हैं, उसके बाद में आप जब एडिटिंग करने बैठते हैं तो एडिटिंग के बाद जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं या रेंडर करते हैं तो वहां उस वीडियो का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ऐसे में क्या करें कि उसके साइज एक मीडियम दर तक रहे और आपकी वीडियो की क्वालिटी भी कम ना हो। तो यही चीज़ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। चाहे कोई भी एडिटर हो आपको, चाहे काइनमास्टर या पावर डायरेक्टर जो मोबाइल में आते हैं, या फिर फिल्मोरा वगैरह जो पीसी में आते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर या ऐप हो, मैं आपको ये जो तरीका बता रहा हूँ, अगर आपने इस तरीके को यूज़ कर लिया तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक निम्नतम दर पर एक अच्छी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रेंडर कर सकते हैं कम साइज में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप किसी वीडियो को 1080p पे एक्सपोर्ट करते हैं तो अगर उस वीडियो का साइज पहले 500 MB होता है तो बाद में वो 1.5 GB तक पहुंच जाता है। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 500-700 MB के बीच में ही अपनी वीडियो को अच्छी क्वालिटी पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आपकी वीडियो की क्वालिटी भी नहीं कम होगी। तो मैं अभी आपको काइनमास्टर में करके दिखाने वाला हूं। सेम टू सेम आपको हर जगह ये ऑप्शन मिल जाएगा, आप वैसे ही कर सकते हैं। और जो ट्रिक बता रहा हूं उस रेशियो को आपको ध्यान रखना है, जो इसमें मैं बताने वाला हूं उस रेशियो पे ही आपको अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, तभी आपकी वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल भी कम नहीं होगी और साथ में आपका फाइल साइज भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, चलता हूं मोबाइल स्क्रीन पे बिना समय गवाए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि कम एमबी पे एक्सपोर्ट कैसे करें बड़ी से बड़ी वीडियोस को। तो यहाँ पे आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि बहुत ज्यादा साइज बढ़ जाता है वीडियोस का। मान लीजिए कोई 5 से 7 मिनट की वीडियो आपने अच्छी क्वालिटी में शूट की है और उसका साइज कहीं 1 GB तक पहुंच गया, तो यहाँ एक्सपोर्ट करने तक 2-3 GB तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में आपको मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ जिंदगी भर आपके काम आएगी। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, टिकटॉक पे करते हैं, तो आप एक अच्छी क्वालिटी में वीडियोस अपलोड कर सकते हैं बेस्ट एडिटिंग के साथ, और वहां पे आपको इतना ज्यादा साइज भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अब चलता हूं मोबाइल स्क्रीन पे बिना समय गवाए। सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर कोई वीडियो को एडिट करने के बाद में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप एक मिनिमम साइज में उसको कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिना अपनी वीडियो की क्वालिटी ख़राब किए हुए। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे काइनमास्टर एडिटर में, जो कि मोबाइल में सबसे बढ़िया एडिटर माना जाता है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे सेटिंग कर सकते हैं जो आपकी क्वालिटी भी वीडियो की बनी रहे और आप एक मतलब निश्चित साइज में उसको एक्सपोर्ट कर सकें, ना ज़्यादा साइज हो ना ज़्यादा कम साइज हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं काइनमास्टर को ओपन कर लेता हूं, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई आपको देखिए वीडियो सिलेक्ट करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आपको उस वीडियो को मैं पहले दिखाता हूं कि बिना सेटिंग किए हुए कितना साइज जा रहा है और उसके बाद सेटिंग करने के बाद में कितना साइज जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं किसी वीडियो को देखिए यहाँ पे ले लेता हूँ। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा यहाँ पे थोड़ा सा। अभी यहाँ पे जैसे इस वीडियो को मैंने एडिट करके रखा हुआ है, तो अब मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ। तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए सेव वीडियो टू गैलरी पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए फुल एचडी, हाई डिफेंस, और यहाँ पे देखिए हाई डिफिनेशन और मीडियम क्वालिटी। तो मीडियम क्वालिटी है 50 MB, हाई डिफिनेशन 88 MB और फुल एचडी क्वालिटी है 704 MB। तो यहाँ पे देखिए इतना साइज इसका जा रहा है, जबकि ये 3 मिनट 8 सेकंड की वीडियो है और यहाँ पे 1080p और के बीच में अगर आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं फुल एचडी क्वालिटी में तो 704 MB जा रहा है। तो आप ऐसा क्या करें, किसी वीडियो का साइज थोड़ा कम हो जाए और इसकी क्वालिटी भी पहले जैसी बनी रहे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे 3 डॉट ऊपर दिख रहे होंगे, यहाँ पे मैं देखिए प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे। तो ये 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंज बिट रेट लिख के आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको ये सेटिंग दिख रही होगी। तो यहाँ पे देखिए ऊपर जो एचडी क्वालिटी है इसका ये जो कर्सर है ये पूरा हाई पे था, ठीक है। अब यहाँ से आपकी बिट रेट डिसाइड की जाती है कि आपकी वीडियो की बिट रेट कितनी होगी। दरअसल बिट रेट होती क्या है, बिट रेट आपकी वीडियो जब चलती है तो उसकी क्वालिटी डिसाइड करती है। बिट रेट का मतलब आप अगर इसको नापते हैं तो MBPS में नापेंगे तो उसका मात्रक MBPS होता है। तो यहाँ पे देखिए 29.99 MBPS यहाँ पे लगा हुआ है फुल में। तो यहाँ पे 29 तो आपको नहीं रखना है, मैं आपको जिस बिट रेट पे रखने के लिए बताऊँ आपको उतने पे रख लेना, तो आपकी वीडियो की क्वालिटी भी बढ़िया बनी रहेगी और आपका साइज भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 29.99 MB पर सेकंड यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पे जो फुल HD यहाँ पे आपको कम करते
जाना है, कम करते जाना है और यहाँ पे 8 पे आपको लेके आना है। कितने पे लेके आना है? 8 पे। और कम करना है, मैं आपको जितना बता दूं उतने ही पे आपको बस रखना है। तो आपका जो साइज है, फाइल साइज, वो बिल्कुल बना रहेगा 1 नंबर, और आपका मतलब एक साइज भी सही रहेगा और क्वालिटी भी कम नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको रखना है 8 पॉइंट, आपको यहाँ 60 या 50 के बीच में रखना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिए, बस यहाँ पे 8.68 MB, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इतना कर लिया तो यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है बिट रेट 8.68 MB/s। आपको बस इस पर राइट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फुल HD क्वालिटी है 203 MB, और यहाँ पे हाई डिफिनेशन है, यहाँ पे डिफिनेशन है देखिए 38 MB का, और यहाँ पे देखिए मीडियम क्वालिटी है आपकी 50 MB का। तो यहाँ पे आपको जो फुल HD क्वालिटी है 203 MB पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए 1080p पे आपकी ये वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगी 203 MB पे। तो यहाँ पे कहाँ पहले 700 MB थी और अब यहाँ पे कहाँ 203 MB आ गई है, तो काफ़ी ज़्यादा अंतर हो गया है। तो अगर आप 8.57 के बीच में या 8.62 के बीच में अपना MB/s रखते हैं तो आपका जो फाइल साइज है मिनिमम बना रहेगा, और आपका देखिए यहाँ पे जो क्वालिटी है वो भी कम नहीं होगी। 100% मैं आपको कह सकता हूँ। और इसमें जो मिनिमम सेटिंग है इतनी ही होती है, आप इसमें ये सेटिंग कर लेंगे तो आपका फाइल साइज एक मिनिमम दर पे एक्सपोर्ट होगा और आपकी वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी बनी रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आपको ये सेटिंग अपने काइनमास्टर या पावर डायरेक्टर या फिल्मोरा कुछ भी हो इसमें कर लेनी है जाके, और आप आराम से कोई भी बड़ी से बड़ी वीडियो एडिट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं बढ़िया कम साइज में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।